गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने मीडियन और मोड फाइंड करने के कुछ सम किए थे। असाइनमेंट में से फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का सम किया था, बराबर है स्टूडेंट। चलो अब जरा हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं कि भाई मोहन बगन में गोल in 5 football matches. The goal recorded as 7, 3, 5, 6, 4. Find the mean of the goal made by him. स्टूडेंट मोहन बगन की जो टीम थी उन्होंने 5 मैच के अंदर जो गोल बनाए वो आपके पास है। चलो इनका क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड द मीन फाइंड करना है। बट स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए हम लोग मीन भी फाइंड करेंगे, मीडियन भी फाइंड करेंगे। क्लियर? चलो सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। चलो हेडिंग क्या डालेंगे भाई? सबसे पहले मीन। चलो फॉर्मूला लगाएंगे मीन का कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू, चलो गोल जो है वो कौन से है भाई? 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन कितने मैच है भाई? 5 मैच, 1 2 3 4 5। चलो इनका एडिशन करो, 25 अपॉन 5 कट कर दो तो आंसर कितना आएगा भाई? एक्स बार यानी कि मीन कितना आया भाई आपका? 5 आ गया। कर सकते ऐसे मीन कि नहीं कर सकते? चलो सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? पेपर में जितना पूछा है उतना काम करना है, बट अभी हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए मीडियन भी फाइंड करेंगे। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे स्टूडेंट? मीडियन। मीडियन का फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा होना चाहिए? कल मैंने आपको बोला था जब भी मीडियन आए आपके दिमाग के अंदर 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए, और वो बल्ब कौन सा होगा कि भाई जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो लिखो स्टेटमेंट अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन, अरेंजिंग the observation into ascending order। चलो एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे ऑब्जर्वेशन क्या बनेंगे? 3 4 क्या बनेंगे भाई? 3 4 5 6 7। चलो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। n इज इक्वल टू 5 है। क्या लिखेंगे भाई? हियर n इज इक्वल टू 5। इट इज ओड है तो ओड का फॉर्मूला रखेंगे तो भाई m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। n यानी कि 5 है तो 5 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 6 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। चलो अब यहां पर देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन हमने अरेंज किया उसमें 1 2 3, थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? 5। इधर क्या लिखेंगे? देयरफॉर m इज इक्वल टू 5। हो गया मीडियन। ये प्रैक्टिस करेंगे अभी, भले क्वेश्चन में न हो। प्रैक्टिस करोगे तो मास्टर बनते जाओगे, फिर पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे समय सम गया धजिया उड़ जाएगी, बराबर है।
अभी प्रैक्टिस करेंगे मीन और मीडियन। बोलो इसमें मोड कितना आएगा स्टूडेंट? कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता नहीं है। देखो 3b1 बार आता है, 4b1 बार, 5b1 टाइम, 6b1 टाइम, 7b1 टाइम। कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता नहीं है। तो सपोज इधर मोड पूछा हो तो मोड में क्या लिखेंगे स्टूडेंट? लास्ट में लिख डालो मोड इज एब्सेंट। अगर मोड के बारे में पूछा हो या पर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता नहीं है। कल देखा था कोई ऑब्जर्वेशन 2 बार आता था 11, तो उसका मोड कितना हुआ था 11। बट यहाँ पर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता नहीं है, इसलिए इसका मोड क्या लिखेंगे स्टूडेंट? लिख डालो मोड इज एब्सेंट। बराबर। चलो नेक्स्ट समझ जाए हम लोग 4th नंबर के अंदर। पढ़ो चलो हटो 4th नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है भाई? चलो 4th नंबर के क्वेश्चन के अंदर है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द हाइट इन अ सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई ये स्टूडेंट की हाइट है 120, 115, 117, 123, 122, 122, 119, 125, 121, 116। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। तीनों फाइंड करने हैं स्टूडेंट। चलो पहले मीन फाइंड कर डाले, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। हेडिंग डालेंगे कौन सा भाई? मीन। चलो फर्स्ट फॉर्मूला क्या रखेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलो इनका एडिशन करें। हमारे पास कौन से ऑब्जर्वेशन है भाई? 120 प्लस 115, सभी का एडिशन रखना है, प्लस 117 प्लस 123 प्लस 122 प्लस 122 प्लस 119 प्लस 125 प्लस 121 प्लस 116। लिखने के बाद चेक कर लेना है कि भाई कोई रह तो नहीं गया। काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे क्वेश्चन में 10 ऑब्जर्वेशन और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट? 10। चलो ये सभी का आपको एडिशन करना पड़ेगा स्टूडेंट। ऐसे ही सब पेपर में आएंगे, एडिशन अच्छे से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो एडिशन करें। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 5 33, 34 और 40 का क्या आएगा भाई? 0। कैरी ऑन कितनी आएगी भाई? इसके ऊपर 4 रखते। चलो 4 प्लस 2 6 7 8 10 12 14 15 17 19 20, 20 का फिर से क्या आएगा भाई? 0। कैरी ऑन 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1200 और अपॉन में कितना आया भाई? 10। 0 0 कट, तो आपका एक्स बार कितना आया भाई? 120। चलो हो गया। चलो ये मीन आ गया। एडिशन अच्छे से करना है, नहीं आए तो क्या करोगे? कभी 3 का प्लस करो और जो आंसर है वो सभी का लास्ट में फिर से प्लस करो। यानी कि सारे एक साथ में प्लस करने जाओगे तो आप घोटाले कर सकते हो। यानी कि पहले 3 का प्लस करो, ये 3 का प्लस करो, लास्ट 4 का प्लस करो और फिर वो तीनों आंसर का प्लस करो, यानी कि लोचे नहीं होगी। समझ गए? चलो मीडियन फाइंड करें। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे भाई? मीडियन। मीडियन में सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? कभी अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू ascending ऑर्डर। ascending ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा, चलो देखें तो सबसे छोटा कौन सा है वे? 115। चलो 115 के बाद में कौन है भाई?
117। चलो उसके बाद में कौन है भाई, 117 के बाद 116 है लास्ट में, देखो 117 नहीं 116 है लास्ट में, तो भाई 116, फिर 117, फिर कौन सा है भाई 119, फिर 120, फिर 121 नहीं है, चलो 121 है, चलो फिर 122 दो बार है तो दो बार लिखेंगे 122, 122 के बाद 23 है, चलो 123 के बाद 24 है भाई नहीं है, 25 है, हाँ है 125, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। चलो 10 यानी कि क्या है भाई, इवन नंबर है स्टूडेंट, तो क्या लिखेंगे हियर n is equal to 10, it is even है तो इवन का फॉर्मूला रखेंगे n is equal to n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation upon क्या आएगा भाई 2। चलो n यानी कि कितना है भाई 10, यानी कि क्या लिखेंगे 10 upon 2th observation plus 10 upon 2 plus 1th observation upon क्या आएगा भाई 2। चलो यहाँ पर 10 upon 2 मीन्स क्या बनेगा स्टूडेंट 5, और बाजू में क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखते हैं भाई क्या लिखेंगे m is equal to 5th observation प्लस क्या लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। चलो जरा लिखेंगे यहाँ पर 5 आया तो बाजू में तुरंत आपको क्या लिखना है 6। चलो यहाँ से गिनो 5वें नंबर और 6ठे नंबर का 1 2 3 4 5, 5 में 120, 6 में 121, यानी कि क्या लिखेंगे 120 प्लस 121 अपॉन 2, दोनों का एडिशन करो 241 अपॉन 2, डिवाइड करो इसको, पॉइंट में आंसर आएगा 1 2 241 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 0 4 2 2 जा 4, 1 को ब्रिंग डाउन किया कट नहीं होता 0, पॉइंट लेके 0 लगाओ 5 जा 10, कितना है भाई 120.5, ये मीडियन आया आपका, बराबर है। चलो मोड भी फाइंड करना, तो मोड कितना बनेगा आपको आइडिया आ जाना चाहिए। देखो कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है भाई 122, कितनी बार आता है भाई 2 टाइम, कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो वो मोड बनेगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मोड, और क्या लिखेंगे हियर देखो एब्सेंट हो तो सीधा लिख देना है तो भाई मोड इज एब्सेंट, बट जो प्रेजेंट होता है ऐसे एक स्टेटमेंट लिखना है कि भाई 122 कितनी बार आता है 2 टाइम आता है, तो क्या लिखेंगे हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 122 इज 2, कितनी बार आता है भाई 2 टाइम आता है, सबसे ज्यादा बार 122 आता है, तो क्या लिखेंगे सो मोड इज 122 हो गया। ये 3 मार्क का सम है स्टूडेंट, पेपर के अंदर ऐसे सम आपको 3 मार्क्स के अंदर मिलेंगे, क्लियर। ऐसे पूरा सम करना है मीन मीडियन और मोड का, क्लियर, पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग। सम समझ में तो आते हैं ना स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर रही है, एक बार वीडियो के साथ में दूसरी बार खुद प्रैक्टिस करनी है, इजीली आ जाएगा।
चलो हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो, fifth number, find the mean, median and mode for odd number between 36 and 49। बराबर है। भाई पीछे का जो स्टेटमेंट है तो ओड नंबर वो ऐसे पेपर में नहीं आएगा, वो आपको बनाने पड़ेंगे। मैंने गलती से लिख दिया है, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही आएगा आपको कि भाई फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर ओड नंबर बिटवीन 36 एंड 49। तो पहले स्टूडेंट 36 और 49 के बिटवीन में जो ओड नंबर आते हैं वो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो भाई ओड नंबर मैंने लिख के दिए, क्या लिखेंगे, ओड नंबर बिटवीन 36 and 49 are between 36 and 49 are, जो भी है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 37, 39, 41, 43, 45, 47। चलो ये ओड नंबर हो गए। चलो इनका मीन फाइंड करेंगे, तो पहले हेडिंग डालो। चलो मीन, हेडिंग तो डालना ही है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 47, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में क्या आएगा भाई, 6। बराबर है। चलो इनका एडिशन कर ले, एडिशन करो तो पहले 252 होता है भाई अपॉन 6, 2 से कट होगा, 2 3 जा 6, 2 से 1 2 6 126। चलो अभी भी 3 से कट होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा, तो x बार इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 42। हो गया। चलो मीडियन फाइंड करो। चलो अब आप लोग ट्राई करोगे, लिखो मीडियन। पहले तो स्टेटमेंट लिखो, अरेंज, भले हमारे ऑब्जर्वेशन एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बट आप लिखोगे, लिखो मीडियन। मीडियन क्या लिखेंगे, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन into ascending order। चलो ascending order में अरेंज करेंगे, यही ऑब्जर्वेशन लिखने, 37 39 41 43 45 47। चलो हियर क्या लिखोगे बोलो तो, n is equal to 6, it is even। even है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कभी n is equal to even का फॉर्मूला n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। चलो वैल्यू रखिए, n यानी कि 6 है, 6 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन
अपॉन 2। चलो 6 अपॉन 2 यानी कि 2 3 जा 6, यानी कि क्या लिखेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस बाजू में तुरंत क्या लिखेंगे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। चलो थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन देखो तो कौन सा है भाई, 1 2 3, 41 और 43। तो भाई 41 प्लस 43 अपॉन 2, 84 अपॉन 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू, कट करोगे कितना आएगा भाई, 42 आएगा ऐसे कि नहीं आएगा। चलो इसमें मोड फाइंड करना है भाई, चेक करो तो मोड है। चलो कोई भी ऑब्जर्वेशन दूसरी बार रिपीट होता नहीं है तो मोड में क्या लिखेंगे कि भाई मोड इज एब्सेंट। शादी में खाने के लिए गया है, हमारे यहाँ पर भी एक मोड एब्सेंट है, शादी मना रहा है एक वीक के लिए, बराबर है, यानी कि मोड इज एब्सेंट। अभी शादी की सीजन चल रही है तो शादी में खाने के लिए गया है। हाय, शादी का नाम पढ़ा और मुंह में पानी आने लगे। इस साल तो 50 के लिस्ट में आपका नाम भी नहीं आया है, नहीं आया, खाने को भी नहीं मिला शादी का। चलो स्टूडेंट, तो अब आप लोग मीन मीडियन मोड फाइंड कर सकते हो, पक्का। तो देखो, एक तो 6 नंबर उसमें कुछ दिया नहीं है, बट मीन मीडियन और मोड तीनों फाइंड करोगे। चलो 6 नंबर में करा देता हूं। 6 में सिर्फ मोड ही फाइंड करना है। चलो ये हो गया। अब जरा 6 नंबर करते हैं, जरा पढ़ो। द मार्क आउट ऑफ 20 obtained by 10 students are as follow. Find the mode of the following data. सिर्फ स्टूडेंट आपको इसका मोड फाइंड करना है। अब मोड फाइंड करना है तो एकदम इजी चीज कौन सी पड़ेगी कि भाई जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है वो आपके डेटा का मोड बनेगा। अब डायरेक्ट काउंट करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो काम करो स्टूडेंट, पहले आपके जो ऑब्जर्वेशन है देखो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर डालो तो आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। जब भी कोई डेटा के अंदर मोड फाइंड करना हो तो क्या करोगे स्टूडेंट, जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर डालो, फट करके आपको मोड पता चल जाएगा। चलो इनको अरेंज करो, लिखो 6 नंबर पे लिखो अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। इससे आपका काम इजी बन जाएगा, इसलिए लिखना है, बराबर है। चलो तो 8 पहले गिनो तो जो भी ऑब्जर्वेशन आ जाए उसके आप लिखो, उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ। देखो सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन आपका कौन सा है भाई, 5। चलो 5 के नीचे अंडरलाइन कर दो। फिर 5 से बड़ा कौन है भाई, 8। 8 कितनी बार आता है, 1 2 3, तो लिखना हो 8 8 8। चलो 3 बार 8 के बाद बड़ा कौन है भाई, जरा नजर करो तो 10। अरे 9 भी है 10 भी है, तो 9 10। चलो उसके बाद में देखो तो कौन आता है बड़ा, 12। कितनी बार आता है, 1 2 3, तो 12 12 12। चलो उसके बाद में क्या लिखेंगे भाई, लास्ट में कौन आता है भाई, 30। चेक कर लो तो 10 ऑब्जर्वेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसका आपको मोड देखो, ये अरेंज करोगे आपका काम एकदम इजी बन जाएगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है, फट करके आपको पता चल जाएगा। चलो जरा नजर करो, 8 कितनी बार आता है, 3 है। सेम दूसरा भी देखना है, क्या दूसरा कोई ऑब्जर्वेशन भी ऐसे 3 बार आता है,
हाँ भाई जरा नजर करो, 12 भी इधर कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है। तो यहाँ पर दो मोड बनेंगे, 8 भी मोड बनेगा, 12 भी मोड बनेगा, समझ गए। यहाँ पर देखो मीन एक ही होता है, मीडियन एक ही होता है, बट मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये याद रखोगे, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। मीन कोई भी डेटा का आप मीन फाइंड करोगे, एक ही आंसर आएगा। लाइक देखो इधर 42 है, बराबर है। मीडियन कोई भी डेटा को एक ही मीडियन होता है, एक से ज्यादा मीडियन होते नहीं। बट जो मोड है, कभी डेटा को एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, ऐसा जो डेटा है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टी मोडल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टी मोडल। MULT, देखो 2 मोड आए, एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टी, MULTI, मल्टी मोडल। समझे, ऐसे ब्लैंक आ सकती है पेपर में, तो लिख डालो। इधर क्या लिखोगे मोड के लिए, लिखो हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 and 12 आर 3, दोनों 3 बार आते हैं, R3। तो अब नीचे लिखोगे सो मोड आर 8 and 12, दो मोड बनेंगे, 8 भी बनेगा, 12 भी बनेगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया कि ऊपर से गया। यानी कि जब भी मोड फाइंड करना हो तो क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आता है। यानी कि मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, और एक से ज्यादा मोड हो तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टी मोडल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टी मोडल डेटा बोलते हैं, यानी कि मल्टी मोडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्लियर, चलो अब जरा थोड़े होमवर्क में सम देता हूं स्टूडेंट। देखो 7 नंबर, आपको 7 नंबर का जो क्वेश्चन है HW में करना है। ये क्वेश्चन के अंदर मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करोगे। लास्ट में लिख डालो, मैंने लिखा दिया फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। 7 नंबर पे लिख डालो। चलो 8 नंबर आप लोग होमवर्क में करोगे HW में। 9 नंबर आप लोग HW में करोगे होमवर्क में। चलो बाकी के सम मैं आपको कराता हूं, बराबर है। चलो फिर एक काम करो, 90 नंबर देखो, 1990, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 90 नंबर देखो, फाइंड द मीन ऑफ, ओनली मीन फाइंड करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो उसके बाजू में लिख के रखो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कौन से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, और इसका आंसर आएगा 5.5 आंसर आएगा। चलो उसके नीचे वाला देखो, ये 20 नंबर IMP सम है। व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर ऑफ 10? व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर ऑफ 10? स्टूडेंट आप लोग याद करो, 4th स्टैंडर्ड में फैक्टर लिखते थे कि भाई राइट द फैक्टर ऑफ, आते थे ना, कभी 4 के फैक्टर, 10 के फैक्टर, 8 के फैक्टर, 20 के फैक्टर। आपकी सर या टीचर ने सिखाया था। फैक्टर का मतलब 10 जो भी टेबल में आए वो 10 के फैक्टर बनेंगे। 10 जो भी टेबल में आएगा वो 10 के फैक्टर बनेंगे। तो उसके बाजू में 10 के फैक्टर लिख डालो स्टूडेंट, तो आपका सब एकदम इजी हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे, फैक्टर ऑफ 10 आर, ऐसे लिखना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ 10 आर 1 2 5 10, 4 फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट।
कौन से देखो, 1 तो ईच एंड एवरी नंबर का फैक्टर होता है, फिर 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है और 10 का 10, यानी कि 4 फैक्टर बनेंगे। फैक्टर में क्या लिखोगे, 1 2 5 10, ऐसे पेपर में किसी का भी आए तो आपको आना चाहिए। फिर देखो 21 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ -8 7 5 -6 9। चलो ये सम करते हैं, जो भी होमवर्क में दो और हो जाए वो टिक करते जाना। चलो 21 नंबर करते हैं, मीन फाइंड करना है स्टूडेंट। तो भाई फाइंड द मीन ऑफ, चलो पहले क्या लिखोगे, लिखो चलो ये ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। लिखो अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं नहीं लिखने वाला हूं, मैं सिर्फ बोलने वाला हूं, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर लिखूंगा। चलो असेंडिंग ऑर्डर में माइनस वाले हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, -8 -6 5 7 9 आया, अरेंज कर दिया स्टूडेंट। -8 -6 5 7 9, गिनो तो काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 है। तो क्या लिखोगे, हियर n इज इक्वल टू 5, इट इज ओड, n इज इक्वल टू 5, इट इज ओड। देखो स्टूडेंट, जब ओड ऑब्जर्वेशन होगे आपको मीन पहले से पता चल जाएगा, आगे और पीछे से। देखो दोनों साइड में बिटवीन में क्या आता है, आगे से जाओ पीछे से आओ, बिटवीन में 5 आता है। चलो अब फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला कौन सा रखोगे, ओड है तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला आना चाहिए, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 6 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, m इज इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जरा नजर करो तो आपने जो ऑब्जर्वेशन अरेंज किए उसमें थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है, देखो जरा 5 है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 5। आ गया स्टूडेंट आंसर, यानी कि आप अरेंज करोगे, देखो ओड होगा तो अरेंज करोगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन हमारा मीडियन बनने वाला है। समझ गए। चलो 22 नंबर करते हैं, मीडियन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बराबर है। मुझे आपको मास्टर बनाने का है, फिर होमवर्क में देता हूं, डोंट वरी। चलो 22 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ, मीन फाइंड करना है, फाइंड द मीन, मीन और मीडियन दोनों फाइंड करें, बराबर है। फाइंड द मीन ऑफ -7 -5 4 5 7 40। चलो पहले हीडिंग डालो, मीन का हीडिंग डालो। चलो पहले मीन फाइंड करते हैं। चलो मीन फॉर्मूला रखो, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। चलो इसमें वैल्यू रखो, इज इक्वल टू -7 -5, जो माइनस है वो माइनस लगाना है, +4 +5 +7 +14 और अपॉन में क्या आएगा भाई 6। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, देखो इनका एडिशन तो करना पड़ेगा, तो काम करो, देखो ये पॉजिटिव वालों का एडिशन करो पहले, 4 5 7 14 और जो आंसर आए उसमें से ये दोनों को माइनस कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। या तो डायरेक्ट भी कर सकते, देखो ये -7 और ये +7 पर, -5 और ये +5 पर,
हो गया। बाकी क्या बचा 14 प्लस 4 यानी कि 18/6 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 3 आएगा। ये x बार आया, समझ में आया स्टूडेंट। और न आए तो भी देखो आप क्या करोगे, ये चारों का प्लस कर दो। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 14 30, 30 में से 5 गया कितना आएगा 25, 25 में से 7 गया कितना आएगा भाई 18। कोई भी मेथड से जाओ आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट मीडियन फाइंड कर दो। मीडियन फाइंड करना है स्टूडेंट, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। हेडिंग डालो मीडियन। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे मीडियन में, अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इनटू असेंडिंग ऑर्डर। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये असेंडिंग ऑर्डर ही है, लिख डालो सीधा। देखो -7 -5 4 5 7 14। चलो अब काउंट करो, n कितना है 6 है। लिखो हियर n इज इक्वल टू 6, इट इज इवन है। चलो इवन का फॉर्मूला रखो, m इज इक्वल टू n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 इज इक्वल टू, चलो n यानी कि 6 रखोगे, रखो 6 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। चलो 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा भाई 3, यानी कि क्या लिखोगे 3rd ऑब्जर्वेशन प्लस 4th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 आया। चलो 3rd नंबर का देखो ऑब्जर्वेशन कौन सा है आपका 4 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया भाई 4.5 आ गया आंसर। बोलो अब आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट कि नहीं कर सकते हो, पक्का। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है 23 नंबर वो आप लोग होमवर्क में करोगे। 23rd नंबर ओनली मीडियन फाइंड करना है, बट ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या बनेगा असेंडिंग ऑर्डर देखो तो -10 -8 -5 -3 0 2 3 बनेगा असेंडिंग ऑर्डर। पहले माइनस में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ऐसे अरेंज करेंगे। यानी कि 23 नंबर भी HW में करोगे। फिर 3030 नंबर में जाओ, 3030 फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 18 12 27 34 26 वाला क्वेश्चन है ना 3030, उसमें मीन और मीडियन दोनों फाइंड करोगे। मीन मीडियन दोनों फाइंड करोगे, बराबर है स्टूडेंट। देखो आज इतने सम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, दूसरे बहुत सारे सम है। हम लोग कल फिर से मीन और मीडियन के दूसरे जो सम है वो करने वाले हैं, बट आज आप लोग इतने सम की प्रैक्टिस करो। कंपलसरी मुझे जो भी सम होमवर्क में दिए उसके फोटो सेंड करने। आप में से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट के सिवाय मुझे HW कोई भी सेंड नहीं करता है। इसका मतलब आप पढ़ते ही नहीं हो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बोल दो, मैं वीडियो बनाने का ही बंद कर दूं, बराबर है। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।